आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद शिक्षा केंद्र के बारे में। स्वामी विवेकानंद स्कूल, A2 हरिशंकर जोशी रोड, मिसुप्ता नगर, कृष्ण कॉलोनी, दहसरपुर, मुंबई। आज का कार्यक्रम है CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना कन्या शिक्षा योजना के तहत 551 बालिकाओं को शिक्षा शुल्क समर्पित किया गया। कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं अलमाज खान, SSF की टीम, मलिकान तिवारी सर, वर्षा गुडेकर एंड नवीन कंचन। एंड 2012 में 20 जुलाई को हम लोगों ने इसकी स्थापना करी। उस समय हम लोगों ने 5 गर्ल्स के एजुकेशनल सपोर्ट से ये कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका नाम था कन्या शिक्षा योजना। 2012 से लेकर के आज 2022 तक ख़त्म होने तक अराउंड 40,000 से ज़्यादा एजुकेशनल सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ओवरऑल शिक्षा सेवा फाउंडेशन अक्रॉस इंडिया। मुझे आज ये जो अंतर देखने को मिलता है, इसमें उन 5 बच्चियों की शिक्षा की जर्नी और आज 40,000 बच्चियों की शिक्षा की जर्नी जो पूरी हुई है, इसमें हमारे शिक्षा सेवा फाउंडेशन के तमाम सहयोगी और हमारे कॉरपोरेट्स, जैसे आज यहाँ पे हमारे इंडिया के टॉप कॉरपोरेट्स में आते हैं क्रिफ, जिनके सपोर्ट से आज का कार्यक्रम हुआ। आज उस 5 बच्चियों की जर्नी जो 40,000 तक पहुंची थी, आज इनका भी उसमें एक बड़ा सहयोग हुआ। यहाँ पे इस विद्यालय में स्वामी विवेकानंद स्कूल में करीब 561 गर्ल्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज क्रिफ के सपोर्ट से। आज का जो कार्यक्रम था वो फीस सपोर्ट को लेकर के था। आने वाले टाइम में हम लोग एक दूसरा और कार्यक्रम करेंगे, जहाँ पे बच्चों के किट, एजुकेशनल किट लाइक बैग, यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी एंड अदर मटेरियल जो भी है, हम लोग उसके माध्यम से सपोर्ट करेंगे। तो ये शिक्षा सेवा फाउंडेशन की जर्नी है। शिक्षा सेवा फाउंडेशन में आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे खुद की जो टीम है अक्रॉस इंडिया जो काम करते हैं, करीब 30 से 35 लोग हैं जो फुल टाइम काम करते हैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन की टीम में। हमारे करीब 400 से 500 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अपना टाइम देते हैं और सपोर्ट करते हैं। ऐसे कम से कम 7 कॉरपोरेट हैं, 7 कॉरपोरेट्स जो हमको हमारे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जैसे कन्या शिक्षा योजना को आज क्रिफ ने सपोर्ट किया, इसी तरह से हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं उड़ान एंड और दूसरे प्रोजेक्ट हैं, दूसरे कॉरपोरेट्स हमको सपोर्ट करते हैं। लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड की कंपनी है अल्केम, टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमारे उड़ान को। तो इस तरह से इतने लोगों का अपना सहयोग है जो इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है? सच कहूँ, एज सच गवर्नमेंट से हमने अभी तक किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हम हमारे जो टीम है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग भी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो लोग अपना एक सहयोग देते हैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के मिशन को। उसके साथ हमारे कॉरपोरेट्स हैं जो हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, आने वाले टाइम में हम ज़रूर उम्मीद करेंगे और हमारा विश्वास है कि हम जब सरकार के पास भी जाएंगे, लोग हमारी सहयोग करेंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। 5 साल में और आज में 40,000 नए प्रोजेक्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी आने वाले फ्यूचर में क्या आपने क्या think रखा है? देखिए, 2025 तक हमारा अपना मानना है कि शिक्षा सेवा फाउंडेशन 2025 तक करीब हमने जो अपना रखा हुआ है कि 5 लाख बच्चों तक हम सपोर्ट करेंगे। उसमें हमारी टीम, हमारे कॉरपोरेट्स और हमारे दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं, सबके सहयोग से अभी मैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली जैसे राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम देश के और दूसरे राज्यों में भी काम करेंगे। शिक्षा फाउंडेशन से अगर लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? शिक्षा सेवा फाउंडेशन से जुड़ने के लिए लोगों के पास आज जो सबसे बड़ा टूल है वो सोशल मीडिया है। शिक्षा सेवा फाउंडेशन का अपना वेबसाइट पेज है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है एंड कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन है। सो लोग इस माध्यम से शिक्षा सेवा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। मैम, आप भी शिक्षा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ बताइए। आज आपके प्रोग्राम में आप आए हुए हैं, उस बारे में बताइए। मैं यहाँ पर हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरी कंपनी का नाम है क्रिफ हाईमार्क।
और हमारे यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है, हम सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चियों को उनके एजुकेशन में कि वो आगे बढ़े, हेल्थ केयर में, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं एज क्रिफ हाईमार्क। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज शिक्षा सेवा के सहयोग से हम लोग यहाँ पर ये बच्चियों की एजुकेशन और दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज ये पहला स्टेप है, एंड आई होप कि आगे जाके भी हम लोग इनसे जुड़े रहे और बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकें। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द गर्ल्स। आप शिक्षा फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपकी कंपनी कैसे जुड़ी? एज पार्ट ऑफ द CSR इनिशिएटिव हमने शिक्षा सेवा के साथ में ये कन्या शिक्षा सेवा जो योजना है उसको सपोर्ट किया है। कितने साल हो गए? अभी ये फर्स्ट ईयर है। आज जैसे मैंने कहा ये पहला ही स्टेप हमने लिया है, बट वी होप कि हम आगे लंबे समय तक जुड़े रहें। सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर के बारे में जितना आज देखा सुना बहुत ही इंस्पायरिंग है, और हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं कि आगे बढ़े और जो अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो करें। सो और बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उनका कि वो ये इनिशिएटिव रन कर रहे हैं और लोगों को लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सर फॉर दैट। सर आज आपने कितने का चेक दिया है बच्चे को? यहाँ पे हम लोग फीस के तौर पे आज जो प्रोग्राम था वो 3,30,000 कुछ रुपए का चेक है जो हम लोगों ने बच्चों के फ़ीस सपोर्ट किया है आज। जैसा मैंने बताया था पहले ही कि हम लोग फ़ीस सपोर्ट किए, दूसरे कार्यक्रम में हम लोग एजुकेशनल किट सपोर्ट करेंगे बच्चों को, लाइक बैग एंड यूनिफॉर्म वगैरह। सो इस तरह से ये चीज़ें आज हुई हैं। मैम आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अलमास मैम के बारे में शायद मेरे हिसाब से मेरे पास वर्ड्स कम हैं, क्योंकि मैंने सुना तो बहुत था, मेरी मुलाकात भी आज पहली बार हुई मैम से, बट जितना सुना था शायद उससे ज़्यादा मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एंड हमारी टीम के लोग भी इनके विषय में बहुत तारीफ़ करते थे और मुझे भी था कि हम ज़रूर मिलेंगे। आज मेरा एक कार्यक्रम है 1:30 बजे का जुहू में, लेकिन इसके बाद भी वर्षा मैडम से मैंने कहा कि अलमास मैम अगर आ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा टाइम के लिए आऊँगा और जल्दी हम लोग निकलेंगे। सो अलमास मैम का काफ़ी कोऑपरेशन रहा। आज अगर क्रिफ जैसी कंपनी शिक्षा सेवा फाउंडेशन के कन्या शिक्षा प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, उसमें एक सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो अलमास मैम का है, जो बेसिक तौर से काफ़ी कुछ इन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझा और इस बात को अपने मैनेजमेंट तक उन्होंने पहुंचाया, समझाया, उनको कन्विंस किए, और ये शायद अलमास मैम से ही संभव था जिन्होंने कर पाया। बहुत इजी काम नहीं होता है CSR को, कॉर्पोरेट को पार्टनरशिप कराना, एसोसिएट कराना। एक विश्वास उनका हुआ हमारी टीम पे वर्षा मैडम के साथ बात करके, तो इसकी वजह से मैं अलमास मैम का धन्यवाद देता हूँ। मैंने पहले कहा मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, एंड बहुत बहुत धन्यवाद अलमास मैम। आप आगे तक ऐसे ही सहयोग करें, आपके सहयोग से देश को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो। सो धन्यवाद मैम, आपने सब किया उसके लिए। आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बेसिकली एक मूल रूप से एक गांव से बिलोंग करता था। मैंने कितनी बार बताया इस बात को। मेरा एक मकसद है कि हिंदुस्तान की तमाम बेटियां, एक बेटी नहीं, तमाम बेटियां ऐसे जगह पे पहुँचें, ऐसे पोजीशन पे पहुँचें जहाँ पे हम फ़ख्र फील करें। मैंने ये मिशन इसीलिए किया था कि बेटा तो स्कूल पहुँच जाता था, बेटी नहीं पहुँच पाती थी। इस देश को जब आज़ादी मिली थी, उस संविधान को बनाने में हमारी 9 महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था, बट मुझे कभी वो सुनने को नहीं मिला। किसी मंच से ये नहीं बोला गया कि 9 हमारे महिलाओं ने भी, हमारी माताओं और बहनों ने भी इस संविधान को बनाने में सहयोग किया है। मुझे दुख हुआ जब मुझे पता चला। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे 9, शायद 9 भुला दिए जाएंगे, नंबर्स कम था, बट आने वाले टाइम में नंबर्स हमारी बेटियों का इतना बड़ा हो जाए कि लोग भुलाना भी चाहें तो ना भुला पाएँ। शिक्षा सेवा फाउंडेशन अपनी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई भी शुरू किया है। हर घर में हर बेटी को आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए। देश आज़ाद हुआ, सब आज़ाद हो गए, बट बेटियां आज़ाद नहीं हुई। आज उनको अगर आर्थिक मतलब एक इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन जब खर्चे की ज़रूरत आती है तो शायद ऐसा मैटर हो जाता है कि उनको अपने पति से या अपने पिता से या अपने भाई से कुछ के ही खर्च करना है। मैं चाहता हूं कि अपने फ़ैसले खुद लें, अपने फ़ैसलों के साथ वो
अपना लाइफ जिए। इसके लिए शिक्षा सेवा फाउंडेशन शुभकामना देता है, आगे इन बच्चियों का शिक्षा बढ़े। मैम आज लड़कियाँ आगे जा चुकी है, वायुसेना में मल्टीपैक इसमें ओलंपिक क्लासेस में आगे निकल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे यार बंद करो ना यार प्लीज। आई थिंक जो भी लिमिटेशन होती है वो हमारे दिमाग में होती है। तो अगर लड़कियां ये अपने मन में ठान ले कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फील्ड उनके लिए इम्पॉसिबल है। वो जो फील्ड में जाना चाहती है, जहाँ जाना चाहती है, वो सब कुछ पा सकती है। और आजकल जिस तरह सोसाइटी चेंज हुई है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स का सपोर्ट है, ओवरऑल एक ओपननेस है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ है जो लड़कियों को स्टॉप कर सकती है। वो जो चाहे कर सकती है, बन सकती है, बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। मैम आज यहाँ पे जो टीचर लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत सालों के बाद मैं स्कूल में आई हूँ और टीचर्स से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपनी बचपन की यादें आ गई और जैसे मैंने कहा मेरी मॉम भी टीचर रही है, तो बहुत अच्छा लगा। और टीचर्स तो फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि वो लोग सिखाते हैं बच्चों को, एक डायरेक्शन देते हैं, ड्रीम्स देते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी सोसाइटी का टीचर्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे टीचर के बारे में? और टीचर्स के विषय में जो कहा जा सकता है बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे टीचर्स ही हमारे जीवन के मेन आधार होते, स्तंभ होते हैं। अलमास मैडम ने अपनी बातों में बताया कि इनकी मदर टीचर थी, और मैं शायद ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर प्रोफेसर थे, शिक्षा विभाग से ही थे। तो टीचर्स का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है। टीचर के बिना ये सफलता के जीवन, ये जो जर्नी है वो असंभव है, पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सारे शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ, और इनका कर्ज हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है, इसलिए मैं इनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं शिष्य होने के नाते शुभकामना भी देता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को किसी तरह से पूरा करते रहें।